लॉर्ड्स इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। पिछले साल 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मिली है यहाँ पर बड़े कंपनीज में प्लेसमेंट, जिनमें सबसे ज्यादा सालाना 13 लाख रुपए की सैलरी भी मौजूद है। एडमिशन्स और डिटेल्स के लिए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डालते हैं आज की अहम खबर पर। कोई ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को खरीद सकता है। इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल किया है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने, क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने बंगाल के इलेक्शन के ताल्लुक से कहा, ममता बनर्जी को शायद धूल चटा देंगे आने वाले इलेक्शनों में, इस तरह के आसार नजर आ रहे हैं। तो आइए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी क्या कहते हैं, हम आपको दिखाते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि एएमआईएम आप पर आरोप लगाया कि पैसे लेकर अल्पसंख्यक वोट बांटते हैं। कि ममता बनर्जी ने अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी की ताईद की, वो एनडीए का हिस्सा रही। गुजरात में इतना बड़ा फसाद हुआ। अब ममता बनर्जी अगर ये कह रही हैं तो ममता बनर्जी को अब तक साबिका पड़ा है मीर जाफर और मीर सादिक से। ममता बनर्जी को एक अच्छे मुसलमान से अभी तक साबिका नहीं पड़ा, वो पड़ जाएगा। अगर वो ये कह रही हैं दौलत मिली है तो भाई असदुद्दीन ओवैसी को कोई इतना बड़ा आदमी पैदा नहीं हुआ दुनिया में जो दौलत की बिना पर खरीद सकता। तो ये इनका ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है और ये बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। ममता बनर्जी को फिक्र करनी चाहिए अपने घर की। इतने लोग उनके बीजेपी में जा रहे हैं, वो उसकी फिक्र करें। और ममता बनर्जी को हम एक अनसॉलिसिटेड सजेशन देना चाह रहे हैं कि उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी से मुकाबला किया, पार्लियामेंट के चुनाव में तो 17 बीजेपी जीत गए, हम तो थे भी नहीं वहां पर। और दूसरा, ममता बनर्जी ने बिहार के वोटर्स को उनकी बेइज्जती की है, ये कहकर के इनको कामयाबी मिली बिहार में। तो जो लोग हमको वोट दिए ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर अलायंस को, जिसमें राजभर साहब की पार्टी, हमारी पार्टी, कुशवाहा साहब की पार्टी, बीएसपी थी, ये तो उनकी तौहीन कर रही हैं जिन्होंने हमको वोट दिया। क्या कह रही हैं वो? तो उनको बौखलाहट का शिकार है, अपनी पार्टी में उनकी बहुत गड़बड़ है, इसलिए उनको लग रहा है कि अपनी पार्टी की बौखलाहट और गुस्सा निकालो ओवैसी के ऊपर। मगर ममता बनर्जी ये समझना चाहिए कि अब तक उनको साबिका पड़ा मीर जाफर और मीर सादिक से, अब तक उनको साबिका नहीं पड़ा किसी एक सही मुसलमान से, उनको साबिका पड़ेगा। जो पार्टियां बीजेपी को नहीं हरा पाती वो कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी बी टीम है बीजेपी के, तो आज क्या उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए भाई, ऐसा है ना, हमारे हैदराबाद में एक कहावत है, गरीब की जोरू सबकी भागी। अब ये बिहार में हम लोग, हमारी पार्टी ने और सब मिलकर इलेक्शन लड़े, कांग्रेस को और आरजेडी मिलकर लड़े। वहां पर आप देख लीजिए, हम तो ट्विटर पे डाले हैं एम्पिरिकल एविडेंस कि हम जो 20 सीट पे लड़े थे, 5 पे हम जीते और 9 पर गठबंधन जीता, 6 पर बीजेपी जीती। और जो हमको उन 6 वोट मिला, वो अगर ऐड भी कर दिया जाए गठबंधन को, तब भी बीजेपी ज्यादा जीती। और बिहार में हमारा एक कैंडिडेट लड़ा सिर्फ पार्लियामेंट चुनाव में, वहां से कांग्रेस जीती और 39 लोकसभा सीट्स पर एनडीए जीत गया। तो ये हर चीज पर लाकर फिर आकर जिम्मेदारी हम पर क्यों डाल दी जाती है? हाँ, आप हमको दीजिए जिम्मेदारी, इससे हमारी ताकत में, हमारी मकबूलियत में इजाफा होता रहेगा और हम पीछे नहीं हटने वाले नहीं है। इसमें योगी आदित्यनाथ हैदराबाद गए तो उन्होंने कहा कि हम इसका नाम बदल कर भाग्यनगर कर देंगे, और आप अब यूपी में आए हैं तो क्या बदलने वाला है? सुनिए, देखिए, जहां पर जिस वार्ड में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री यूपी गए थे, वो बीजेपी हार गई, वहां पर 3 वार्ड हार गई। जहां पर अमित शाह गए वो वार्ड हार गए। हैदराबाद में हमने जितने सीट पिछले बार हमारे थे पूरे आ गए। तो मैं यहां पर नाम बदलने नहीं आया हूं, मैं दिल जीतने आया हूं और इंशाअल्लाह ताला हम दिल जीते। यहाँ के सेक्युलर पार्टियां कह रही हैं कि आप यहाँ लड़ेंगे तो फिर वही वोटों में बंटवारा होगा, बीजेपी को उसका बेनिफिट होगा। इसीलिए लोकसभा चुनाव में
हम नहीं लड़े तब भी बीजेपी इतना जीत गई। आप ये तो चलता है, ये तो चलता रहेगा ना, इसकी हमको फिक्र नहीं है। ये जो इल्जाम हम पे लग रहा है चलता रहेगा, इसकी फिक्र नहीं है, लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बंगाल में कितनी सीटों पर कंटेस्ट करने जा रहे हैं? अभी आज यूपी की बात करिए, आप यहाँ से बंगाल क्यों जा रहे हैं? आज मिलेंगे? अभी नहीं मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। आज मिलेंगे? शौकत साहब ने उनसे मुलाकात की थी, हमारे जो अध्यक्ष हैं यूपी के, मिलेंगे जरूर शिवपाल साहब से, क्यों नहीं मिलेंगे? वो यूपी के पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा चेहरा है। अखिलेश जी से मिलेंगे? अखिलेश, मायावती, कांग्रेस, अभी तो जिससे आपने जिक्र किया उनसे मुलाकात करेंगे, अभी आगे सफर देखिए आगे बढ़ता है क्या। बीएसपी बिहार में एक अच्छा आपका रोल था उनके साथ में, यहाँ नहीं सुनिए, देखिए बीएसपी का जो कुशवाहा साहब के साथ अलायंस में आए, वो कुशवाहा साहब की जाती कोशिश की बिना पर वो पहले अलायंस हो चुका था। हमारा देवेंद्र यादव साहब की पार्टी से अलायंस हुआ था। उस वक्त कुशवाहा साहब ने बीएसपी को, राजभर साहब को लेकर एक अलायंस बना चुके थे। बाद में उन्होंने हमको दावत दी, हम उसका हिस्सा बने, तो वो अलायंस था बिहार के तक। अब यूपी में क्या होगा मैं आपको नहीं बता सकता। NAC और NBS एक्रेडिटेड लॉर्ड्स इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। वर्ल्ड क्लास लैब्स और काबिल प्रोफेसर से भरा हुआ। पिछले साल 200 से ज्यादा बच्चों को बड़े कंपनीज में प्लेसमेंट मिली है, जिनमें सबसे ज्यादा सालाना 13 लाख रुपीस की तनख्वाह भी मौजूद है। डिटेल्स के लिए इस नंबर पर राब्ता करें।